हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे LTI या फिर L&T इन्फोटेक इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम समझेंगे कि इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है, क्या क्या राउंड होते हैं और किन किन राउंड में क्या क्या और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है। ये कंपनी जब 2022 के लिए जब हायर करेगी तो ये इस पैटर्न पे हायर करेगी कि सबसे पहले अगर ये हायर करेगी तो इसके 3 लेवल होने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन राउंड होगा। ठीक है, तो जब ऑनलाइन राउंड होगा आपका फर्स्ट, तो वो होगा आपका लेवल 1। ठीक है, उसमें आपके टेक्निकल एमसीक्यू आएंगे एंड कोडिंग का सेक्शन आएगा एक। ठीक है, 2 सेक्शन आएंगे, एक में होगा टेक्निकल एमसीक्यू और दूसरे में आएगा कोडिंग के क्वेश्चन। ठीक है, टेक्निकल एमसीक्यू में आएंगे टोटल क्वेश्चन 40 और उसको सॉल्व करने का टोटल टाइम होगा 40 मिनट्स। ओके, सो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये अब उसके बाद कोडिंग में टोटल जो कोडिंग वाला सेक्शन होगा उसमें टोटल क्वेश्चन होगा 1, उसको सॉल्व करने का टाइम होगा 30 मिनट्स। ठीक है, अब अगर आप इस सेक्शन को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि लेवल 1 का पैकेज है 5 LPA। ठीक है, लेवल 2 का है 6.5 और लेवल 3 का है 8। जब आप इसको क्लियर कर लोगे तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेवल 2 में केवल एक सेक्शन होगा, वो है कोडिंग, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा और टोटल टाइम होगा 45 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल 2। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जहाँ पर सेम एक क्वेश्चन आएगा और आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सपोज आप लेवल 1 को क्लियर कर लेते हो, मतलब आपको इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए लेवल 1 को तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लेवल 1 को क्लियर कर लेते हो और सपोज़ आप लेवल 2 और लेवल 3 पे आप लेवल 2 को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा कि आप सीधे इंटरव्यू में पहुंच जाओगे और आपका जो पैकेज रहेगा वो 5 lakhs पर एनम रहेगा। अगर आप लेवल 1 को क्लियर अगर आप लेवल 1 को क्लियर कर लेते हो और लेवल 1 को क्लियर करने के बाद आप लेवल 2 पे पहुंचते हो, और लेवल 2 पे पहुंचने के बाद आप लेवल 2 पे अगर आप मान लो कि उसको भी क्लियर कर लेते हो लेकिन आप लेवल 3 पे फेल हो जाते हो, तो आपका पैकेज रहेगा 6.5। और अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हो तो आपका पैकेज रहेगा 8। मतलब पहले इंटरव्यू भी होगा, तो सपोज करो जैसे कि आपने फर्स्ट क्लियर कर लिया और सेकंड क्लियर कर लिया, थर्ड नहीं कर पाए, तो आप 6.5 LPA के लिए इंटरव्यू दोगे। अगर आपने फर्स्ट क्लियर कर लिया और आप सेकंड क्लियर नहीं कर पाए तो आप 5 LPA के लिए इंटरव्यू दोगे। ठीक है, सेम गोस फॉर दिस। अब जब आप कोई भी आप लेवल क्लियर कर लेते हो, जहाँ तक भी लेवल कर लेते हो, उसके बाद आपके 2 राउंड और होते हैं, वो है टेक्निकल राउंड और HR राउंड। ठीक है, टेक्निकल राउंड में बेसिकली अगर आपने अपने रेज्यूम में कोई सी भी लैंग्वेज लिखी है, अगर आप उसके ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हो अच्छे से, तो आपका समझो 70% राउंड क्लियर है। क्योंकि टेक्निकल राउंड में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं बेसिकली LTI ऊप्स से ही पूछती है, तो 70% आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको ऊप्स की मीडियम भी नहीं, आपको अच्छी हाई नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ऊप्स की अच्छी हाई नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इस इंटरव्यू को निल कर पाओगे। साथ ही में बचे 30% में आपको बेसिक कोडिंग, आपके प्रोजेक्ट्स जो आपने मेंशन किए रेज्यूम में उसके बारे में, और आपने अगर कोई इंटर्नशिप मेंशन करी है तो आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस राउंड को भी क्लियर कर पाओगे। HR इंटरव्यू के लिए आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एक PDF अटैच है, बस उसको पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। जब क्योंकि ये सेक्शन तो हमारे दोस्त समझ में आ गए, इनकी मैं बात करूं तो बहुत कम चांस है कि आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन कोडिंग राउंड में। एटलीस्ट लेवल 2 तक तो चांस कम है, तब भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि लेवल 3 के कोडिंग क्वेश्चंस में आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब लिंक्ड लिस्ट, ट्री, इन सब से कोडिंग क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी प्रिपेयर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा फॉर कोडिंग राउंड। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी जो इसमें क्वेश्चन कोडिंग पूछे जाते हैं, चाहे लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपने बेसिक 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, या फिबोनाची हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम हो गया,
रिमूव ऑल द अकरेंसेस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग्स हो गया। तो ये जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप कर लेते हो तो आप 1 राउंड तो आराम से क्लियर कर लोगे, आप 2 भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो बेटर कि आप वेल प्रिपेयर रहो, क्योंकि अगर आप लेवल 1, आप ऐसा मत सोच के जाओ कि आपको लेवल 1 ही क्लियर करना है, आप लेवल 3 तक का सोचो। तो आप 50 क्वेश्चन हो गए बेसिक कोडिंग वाले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप कर लो, और 50 ही क्वेश्चन आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के कर लो। सो आई एम श्योर कि आप इसका इंटरव्यू मतलब इसका कोडिंग राउंड अच्छे से निकाल पाओ। So this is all about the process of freshers for 2022 hiring for LTI L&T Infotech.